बोलो राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल ओ मेरो राधा रमन जय राधा रमन बोलो जय हो जय राधा रमन जय राधा रमन जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल श्री राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल राधा रमन हरि बोल बोल राधे राधे बोल श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे ओ राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ राधे राधे वृंदावन में जय कुंजरन में श्री राधा रमण जी श्री राधा मदन मोहना श्री राधा दामोदर बोल बोलो जय राधा गोविंद जी जय राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनंदा श्री राधा माधव जी राधा विनोद बिहारी जी हो बरसाने में कुंज गलन में साखी कौर पे हो गोवर्धन में श्री राधा कुंड पे श्याम कुंड पे बोल राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली पुष्पांजलि वाली जय राधे राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्ण। एक तो आपने बताया था कि जो श्री कृष्ण आते हैं वो प्रेम रस देने के लिए वो आते हैं,
और बाकी जो प्यार, जो कृष्ण से प्रेम होता है वो बताने से क्या, जैसे आपने उनको उदाहरण दिया था, वल्लभ महाराज जी थे जो जब भूकंप आया था तो उन्होंने उनको वो कर लिया था, उनको बचाने की, उसमें इतना प्रेम था कि हमारे ठाकुर जी को कुछ ना हो जाए, तो उन्होंने उनको किया। बाकी याद तो नहीं। अजामिल की कथा सुनी। हरि नाम का फल, चाहे जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि वो बीज सीधा पड़े या उल्टा पड़े, हरि नाम का फल जरूर मिलता है और हमें हरि नाम का सार ही निकाला। एक मिनट, बस बस बस। सबकी क्लास हरे कृष्णा। मैंने वो सुना कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको जब किसी कारणवश सीता जी छोड़कर चली गई तो उनको जो हवन करना था उसमें स्वर्ण की सीताएं बनाई गई। तो बाद में उन सीताओं ने बोला कि हमें आपसे विवाह करना है। तो राम जी ने बोला कि मैं इस जन्म में तो नहीं कर सकता, लेकिन जब अगले लीला में रचूंगा या जो जन्म होगा उसमें मैं मतलब करूँगा विवाह आपसे। तो उसके लिए श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, जिसमें 16,108 गोपियाँ बनी और राम जी गोपियाँ 100 करोड़। जय श्री राधे। सुना तो काफी कुछ था, स्मरण जो है ठाकुर जी मतलब यहाँ पे क्यों आए, धरती पे ठाकुर जी का जन्म क्यों हुआ। और हम जन्म लेना ही बोलते हैं, प्राकट्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब जन्म एक उत्सव की तरह है, जैसे किसी के घर कोई जन्म लेता है तो सबको कितनी ज्यादा खुशी होती है, मतलब वो फीलिंग्स हम समझ सकते हैं जन्म से। तो ठाकुर जी का जन्म क्यों हुआ, उसके गौण कारण है और कुछ कि जो जिस लिए वो आए, मुख्य मतलब जिस चीज के लिए वो धरती पर आए, तो गौण कारण काफी है। और ठाकुर जी मतलब धरती पर आए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि वही जैसे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्यों आए, बहुत सारे हैं। एक तो वही जो राम जी नहीं कर पाए थे, तो राम जी ने उन सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा, मैं ये वाली मतलब वो चीज पूरी करूंगा। जैसे कुब्जा का है उदाहरण, कुब्जा जी का मतलब वो भी एक महापुरुष थी, तो मतलब ठाकुर जी उनके लिए वो भी एक रीजन था। और कुब्जा स्वरूपनखा, ये भी गौण करना। प्रेम दान के लिए ठाकुर जी प्रेम दान के लिए गौरांग महाप्रभु जी का बोला जाता है कि गौरांग महाप्रभु जी प्रेम दान करने के लिए आए थे। और बाकी वही स्वर्ण की जो बने थे वो ऋषि मुनि जो उनके लिए आए कि उनका पूर्ण करने के लिए इच्छा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो मेरे को मतलब श्रद्धा, सबसे पहले भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए हमें। और अगला पहले इच्छा मतलब रुचि, अगला श्रद्धा, अगला आसक्ति, अगला भाव, अगला माधुर्य भाव होगा शायद।
लाइन में मुझे नहीं याद पड़ी सब। रुचि होनी चाहिए पहले। जय श्री राधे। देखो ऐसे ही सीखते, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जब तक हम बोलेंगे नहीं आगे भी सीखेंगे। हरे कृष्णा। जैसे हमने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जब गीता का उपदेश दिया था, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो जितने प्रतिशत करेगा तो मैं उनके साथ उतना ही व्यवहार रखूंगा, उतने प्रतिशत ही। जैसे कोई मेरी 10% भक्ति करेगा तो मैं 10% ही रखूंगा, और कोई 55.3% करेगा तो मैं उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार रखूंगा। पर गौरांग महाप्रभु जी का जो कलयुग में जन्म हुआ, गौरांग महाप्रभु जी का, तो उन्होंने ऐसा कुछ विचार नहीं किया। उन्होंने पात्रता अपात्रता का कोई विचार नहीं किया, और उन्होंने जो पात्र जिनके पास था या नहीं था, जैसे भी सबको प्रेम दान दिया। हरे कृष्ण। मैं इसलिए सबसे बुलवा रहा था, मैं साल में आता हूँ 2 बार, और बिट्टू कह रहा हर महीने प्रोग्राम होना चाहिए। मैं देखना चाह रहा था कौन क्या बोल सकता है। अब आप घर घर में आप लोग प्रोग्राम करोगे सारे यही कथा सुनता हूँ। देखो अभी अभी मैं कुछ भक्त आए थे, उनसे बात कर रहा था। बात बात में भगवान की लीला आ ही जाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो राम जी की लीला बड़ी सोबर, बड़ी सीधी सादी अच्छी सी लगती है, बड़ी मर्यादा है। और कृष्ण लीला, इनको समझना टेढ़ी खीर है। तो ध्यान से अगर समझे, ध्यान से अगर सुने, कोई अच्छा काम इन्होंने किया तो बताओ। अब पहले इनकी बुराइयां सुनो। जन्म लिया, सिर्फ 6 दिन के बालक थे, 6 दिन का बच्चा है ना। अब बच्चा होता है, सबको लड़ाने की इच्छा होती है। माता को, कितनी माता होती है, मन करता है कि इसको दूध पिलाऊं। तो एक पूतना आई थी दूध पिलाने। 6 दिन के बच्चे ने सबसे पहले स्त्री को ही मार डाला। बताओ, दूध पिलाने आई, उसको मार दिया। अच्छा काम किया। फिर दूसरी बात, घर में कोई चीजें सामान होती है तो बच्चा उससे खेलता है, ना कि उसको तोड़ देता है। भारी चीज 3 महीने के थे, इतना बड़ा घर में एक एंटीक पीस पड़ा था, एक मारी लात उसको, शक्टासुर को मार दिया। फिर आप बच्चे को ऊपर उछालते हो, बच्चा खुश होता है ना, प्रसन्न होता है ना, हंसता है, खेलता है। लेकिन बच्चा आपका गला दबा के मार तो नहीं देता। ऐसे खेल कूद रहे थे, वो त्रिनाव्रत आया भवंडर, उसको ऐसा गला पकड़ा, उसको मार डाला। बचपन से मार काट चल रही है, समझ रहे हो। पहले बुराइयां सुन लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। एक बैल को मार दिया। ये तो गौ जाति के रक्षक है, ये तो गांव का गैयों को सेवा करते हैं, लेकिन बैल को मार दिया। गोपियां कहने लगी हम आपसे बात नहीं करेंगे। गाय को, बैल को मारना आपके लिए शोभा नहीं देता। तो इन्होंने अच्छा काम किया? नहीं किया। कोई अपने मामा का मर्डर करता है? इन्होंने अपने मामा जी को ही मार डाला। फिर सीधा साधा आदमी, सीधा साधा भक्त अर्जुन अच्छी बात ही बोल रहा है कि देखो मैं मार काट नहीं करना चाहता, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। उसको ऐसा भड़काया, इतना लोगों को मार काट दिया, महाभारत का युद्ध हो गया। अच्छा काम किया है? पहले सुन लो, अभी आप लोगों को बतला नहीं, मतलब नहीं पता। कलयुग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सुनो,
रुक्मणी जी बड़ी सुंदर, उनका मन कृष्ण पर आ गया, रुक्मणी जी के साथ विवाह किया, है ना। कितनी रानियां हुई? 16,108। एक राजा था जिसका नाम सत्यजीत, उसको वो सूर्य की पूजा करता था। सूर्य देव ने उसको एक मणि दी, उसका नाम हुआ समंतक मणि। इतनी, जो उसको पहनता है ना उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, और जो उसको पहनता है उसको हर रोज वो मणि जा रखी होती है जिस घर में 60,000 तोला सोना रोज देती है वो, ठीक है, 60,000 तोला सोना रोज। मणि पहनकर सभा में आ गया, सारे समझने लगे तो ऐसा लग रहा है सूर्य देव चले आए। भगवान बैठे थे, सबको बिठा दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई सूर्य देव नहीं है, राजा है। सबके सामने भगवान ने कहा, सत्यजीत राजा, ये मणि मेरे को दे दो, मैं इससे सेवा करूंगा, ब्राह्मणों की सेवा करूंगा, गरीबों की सेवा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा। तो क्यों दूं? मुझको सूर्य देव से प्राप्त हुई, मैं क्यों दूं? सबके सामने बात कच्ची हो गई, है ना। मैं बिट्टू के घर में आया, मैं अगर कहूं ये ना गिलास बड़ा अच्छा लग रहा है, ये टेबल बड़ा अच्छा है, मैं मठ में ले जाऊं, और ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कोई बात है, आपको बुलाया टेबल ले जाओगे कोई बात है, तो सबके सामने क्या हो जाएगा, बात छोटी हो जाती है ना। भगवान की बात छोटी हो गई, उनको अच्छा नहीं लगा। सत्यजीत रात को सोने गया, उसी का भाई आया, उसको मार दिया, और वो मणि चुराकर रात को एक जंगल में शिकार करने गया। सुबह जैसे ही उठा सत्यजीत देखा, अरे ये कहां गई, नहीं सॉरी मार नहीं दिया, उसको चुरा कर ले गया। सुबह जब उठा तो कह मेरी मणि कहां गई, ये कल कृष्ण ने सबके सामने मेरे से मणि मांगी थी, इसी ने चुराई। तो भगवान पर क्या लग गया, हाँ? आरोप लग गया, लांछन लग गया। अब कृष्ण कहने लगे भैया हम पे लगा ना, हम ही इसको साबित करेंगे। अपने साथ कुछ यदुवंशियों को, यादव को लेकर गए जंगल में, पता किया कुछ गुप्तचर जो कि सत्यजीत का भाई आसपास कहीं घूम रहा था शाम को, तो समझ गए कुछ ना कुछ तो बात है। जंगल में गए थे, देखा उसका भाई मरा पड़ा है। जहां मरा पड़ा है उसके शरीर के पास शेर के पैरों का चिन्ह है। तो बात समझ गए कृष्ण, ऐसा लगता है कि ये मणि चोरी करके आया और शेर ने इसको मार दिया और शेर मणि लेके चला। वो पैरों का चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े तो देखा शेर मरा पड़ा है और उसके पास भालू के पैरों का चिन्ह है। तो उसके पीछे पीछे गए, वो निशान जो पैरों का चिन्ह जहां समाप्त होता, अंदर एक गुफा थी। कृष्ण भीतर गए गुफा में और अंदर भालू जाति, भालू के बच्चे, ये सब शोर मचाने लगे, मनुष्य आ गए, मनुष्य आ गया। तो उनके भालू के जो सरदार, कौन, जामवंत जी, जो रामलीला में जामवंत जी थे ना, वो आगे आ गए। उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं और मुक्का पे मुक्का मारे जा रहे। भगवान सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं जामवंत मेरा भक्त है, लेकिन जामवंत नहीं समझ पा रहे ये मेरे भगवान है ना, इसलिए बचाव कर रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। 27 दिन तक युद्ध चला और 27 दिन के बाद जामवंत जी ने सोचा ये कैसा कोई व्यक्ति है, मैंने एक घूसा में रावण को भी पछाड़ दिया था, ये कैसा जो 27 दिन तक सहन ही करते जा रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं, कहीं मेरे भगवान तो नहीं। तो हाथ जोड़कर जामवंत जी कहने लगे कहीं आप मेरे प्रभु राम तो नहीं हो। कृष्ण हंसकर कहने लगे राम नहीं, श्याम जरूर है। तो जो चरणों में गिरे रोने लगे, क्षमा करो क्षमा करो। राम जी ने गले से लगाया, अरे नहीं कोई चिंता नहीं, आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैंने तो पहचान लिया, आप तो मेरे जन्म जन्म के दास हो। बस मैं तो एक मणि
खोजते खोजते यहाँ आया, ढूंढ रहा था, तो उन्होंने बोला मैंने ही वो शेर को मारा था, वो मनी मैं ही लेकर आया, अपनी बेटी को दे दिया, मेरी बेटी अंदर है, अभी मेरे साथ चलो तो मैं वो मनी आपको दिलवा दूंगा। भगवान का हाथ पकड़कर भीतर गए तो जामवंत जी की एक बेटी है जिनका नाम जामवती है, और जामवती जी कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान से प्रेम करती थी, पूरी श्रद्धा भगवान के पास। वो मनी जामवती जी के पास थी। जामवत जी ने बोला, अरे बेटी जामवती, जब पीछे मुड़कर देखा तो श्री कृष्ण को देखा, भगवान को देखा, लज्जा गई। जामवत जी ने कहा, ये जो मनी है ये इनकी है, मैंने जो तुमको दी इनको वापस दे दो। तो उन्होंने बड़े लज्जित होकर, लज्जित नहीं, शर्मा कर वो मनी भगवान को दे दी। जामवत जी ने कहा, मैंने आपको अपराध किया, आपको मारा, हाँ आपने मेरे को फिर भी क्षमा किया, तो मनी भी ले रहे हो, मेरी कन्या का हाथ भी ले लो, आपके जैसा सुंदर वर और काम मिलेगा। देखो आपके घर में बेटी है ना, बेटी के लिए कैसा वर चाहिए होता है? सुंदर हो, समाज में नाम हो, प्रॉपर्टी हो, पैसा भी हो, गाड़ियां भी हो। अब इनसे ज्यादा सुंदर कौन मिलेगा बताओ? नाम तो बहुत है, सारे समाज में, विश्व में वो नाम ही नाम है, सारा संसार पूजा करता है, पैसे की कमी है नहीं, है ना। तो जामवत जी ने सोचा अपनी बेटी का हाथ भगवान से ही कर दिया जाए, उनका विवाह इनसे कर दिया जाए। तो जामवती का विवाह भगवान के साथ हो गया। गए थे मनी ढूंढने, वापिस आए तो मनी भी ले आए और पत्नी भी ले आई, और सत्यजीत के सामने मनी यूं फेंक दी, ले मैं इससे सेवा करना चाह रहा था और तेरा भाई ही चोरी करके ले गया और वो मारा गया। अब सत्यजीत को बड़ा बुरा लगा, बोलते मेरे को क्षमा कर दो। अच्छा, क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण होता है, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, यदि आपके पास कोई क्षमा मांगने आए, ठीक है मैंने गलती की, इन्होंने गलती की, इन्होंने गलती की, गलती का सुधार क्या? पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली जाए। अगर आपने क्षमा नहीं किया तो फिर अपने दोषों के लिए भी इनके पास मत जाना। फिर ये कहेंगे, अच्छा जब तुम्हारे पास कोई क्षमा मांगने आया तुमने नहीं किया तो मैं फिर क्यों करूं? फिर मैं भी क्यों करूं? क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण है। अपराध सभी करते हैं, पाप सभी करते हैं, ये बात कंफर्म हो गई। सारे गुणों में सबसे बड़ा गुण क्षमा गुण। ऐसे बहुत से उदाहरण। और एक बात देखो, भगवान जितना हम लोगों को क्षमा करते हैं ना, अच्छा पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी माँ है ना, पृथ्वी माता बोलते हैं, ये भगवान की शक्ति है। इस पर हम क्या कुछ करते हैं, थूकते भी हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं, और पृथ्वी पर जो लोग गलत काम करते हैं वो भार स्वरूप है पृथ्वी। लेकिन क्या पृथ्वी उनको मार देती है? सहन करती है, माता है ना। इसलिए क्षमा गुण, पृथ्वी सहन करती है, हमको क्षमा करती है। क्षमा गुण ऐसा होता है जैसे वृक्ष के ऊपर फल लगा है। आप पेड़ पर पत्थर मारो, पत्थर क्या करता है? पेड़ क्या करता है? फल देता है ना? मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तारीफ नहीं कर रहा लेकिन एक वृक्ष का ये स्वभाव है। देखो, जो लोग, वृक्ष भी एक योनि है, जैसे पशु पक्षी है ना, पेड़ पौधे भी, वृक्ष भी एक योनि है। जो लोगों को नंगा रहना बड़ा पसंद है ना, उनको भगवान तेरी इच्छा पूरी करता हूं, तेरे को नंगा ही खड़ा कर देता हूं, जा पेड़ बन जा। जिसकी जैसी इच्छा होती है भगवान उसको
उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। तेरे को खाने की इच्छा है, ले बेटा रोज ही मांस खा, तेरे को शेर बना देता हूं, दिन रात खाता रहे, खून पीता रहे। तो वृक्ष योनि उनको प्राप्त होती है। इसका उदाहरण है, हाँ, नारद जी ने जो शाप दिया कुबेर के 2 बेटाओं को, वृक्ष बने थे ना, क्योंकि वो नंगे होकर नारद जी के सामने आ गए, लज्जा भी नहीं आई। कुछ स्त्रियों के साथ नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, उनको लज्जा आ गई, लेकिन ये नंगे के नंगे और गुरु जी के सामने, और ये भी बोल रहे हैं यहां क्यों आया, तो इनको दया आई, गुस्सा नहीं आया। इतने बड़े बाप का बेटा और मेरे को ऐसे बात, ऐसे शब्द बोल रहा है, लज्जा नहीं है इसको। इनको वृक्ष बना दिया। और दूसरा वृक्ष उसको भी प्राप्त, क्षमा मांगने आए, कम से कम कन्या का हाथ ही तो ले लो। सोचा यही क्षमा मांगने का सबसे अच्छा तरीका, इनके साथ संबंध जुड़ जाएगा तो मेरी तो रक्षा वैसी हो जाएगी भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा तो रक्षा वैसी हो जाएगी। सत्यभामा का हाथ दे दिया। ऐसे करते करते 8 मेन मुख्य विवाह हुए, और टोटल कितने हैं? 16,100। अब ये जो बड़ी सुंदर बात है, सत्यभामा जी के साथ विवाह हुआ ना, नारद जी, ऐसे लोग बोलते हैं, बात सच नहीं है, नारद जी झगड़ा लगाते हैं, है ना, कहीं पर भी जाए झगड़ा लगाएं, ये साधारण लोग मानते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। नारद जी बड़े गुरु जी हैं, वो झगड़ा नहीं लगाते, कुछ उनको अच्छा लगता है, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भगवान की कुछ लीला को घुमाना फिराना करते हैं। नारद जी ना स्वर्ग से एक फूल लेकर आए, वहां उसका फूल का नाम है पारिजात, स्वर्ग में मिलता है, और देवियां, स्वर्ग की देवियां उससे अपना श्रृंगार करती हैं। वो पुष्प ऐसा, जिस रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो ना, उसको ये फूल दे दो। अब बताओ, भगवान सोचने लगे नारद जी क्या कर रहे हो भाई, अकेले में देते हो तो बात ठीक थी, ये गड़बड़ करवा रहे हो। तो इधर उधर देखा, कृष्ण ने वो फूल पुष्प प्रसन्न, सत्यभामा तो पैर पीटती पीटती जो अंदर कोप भवन में चले गए और भगवान उनके पीछे पीछे। तो ये गंभीर बात कर रही होते, सच में होते, हाँ चलो। गरुड़ जी को बुलाया, चलो गरुड़ स्वर्ग चले। उतने में ही जैसे चलने लगे, एक मैसेंजर, एक दूत आ गया वहां से, जहां पर 16,100 सुंदर सुंदर राजकुमारियां एक असुर ने बांध करके रखी अपने किले में। बड़ा दुष्ट था, राजाओं के पास जाता, उनकी कन्या को उठा ले आता, उग्रवादी हुआ। 16,100। वो दूत आया, राजकुमारियों ने पत्र लिखा कि भाई आपके बारे में बहुत सुना है, आप द्वारका के राजा हो, आपने बहुतों को मारा पीटा, हमारी भी रक्षा करो। हाँ, ये हमको पकड़कर यहाँ ले आया। भगवान ने कहा सत्यभामा स्वर्ग में जा तो रही है, ये भी काम निपटा लेते हैं। बोलते चलो। स्वर्ग गए, उस वृक्ष को बोला, ए पारिजात हमारे साथ पृथ्वी पे चलना है। पारिजात बोला कि प्रभु संपत्ति तो सारी आपकी है, लेकिन इस समय हमारे इमीडिएट बॉस तो इंद्र है, आप तो सुपर बॉस, ये इमीडिएट बॉस जरा बताना तो पड़ेगा ना। तो इंद्र के पास गए, वो भगवान आए हैं, हमको ले जाना चाहते हैं। बोलते भाई भगवान सब कुछ तो उनका है, ले जाना चाहते तो जाओ, हम क्या करेंगे इसमें। इंद्र ने तो कह दिया, पत्नी ने भड़का दिया। ये पत्नियां ना, नहीं सबकी बात नहीं कह रहा, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा। इंद्र की पत्नी का नाम सची है, ऐसा भड़का दिया। हाँ जी, ये कोई बात है? अरे भगवान आए, आरती उतारेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये थोड़ा घर में गेस्ट आए, मेहमान आए, खाए पिए और जाते समय झूमर अच्छा जी ले जाएंगे, ये कोई बात है? शैंडलियर अच्छा है जी, ये टेबल अच्छा है जी, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसा भड़काया इंद्र को। इंद्र का हाँ तू ठीक कहती है, निकाला धनुष बाण, भगवान से लड़ाई शुरू कर दी। भगवान ने ऐसे बाण मारे,
इंद्र को तो वही पछाड़ दिया, बोलते तू कल का बच्चा, मेरे चरणों का दास, तू मुझसे युद्ध करेगा? तेरे को सिखाया मैंने, गद्दी पे मैंने बिठाया, आज तू मेरे पे ही। अच्छा, इंद्र को तो जो शर्म आई, क्यों मेरी पत्नी के चक्कर में मैं आया और भगवान से मैं लड़ बैठा, हाय हाय ये मैंने क्या किया। तो भगवान ने कहा इंद्र कुछ और कहना है? बोलते नहीं महाराज बहुत हो गया, तो ये अभी पारिजात को रखो, हम किसी और काम से जा रहे हैं, वापिस लेते हुए चले जाएंगे इसको। गरुड़ जी पर बैठकर, जैसे सत्यभामा जी साथ बैठी हैं, गरुड़ जी पर बैठकर उस नरकासुर से, वो असुर से युद्ध करने गए। भगवान के सामने तो कौन टिक सकता है? उस असुर से ऐसा युद्ध हुआ कि वो बार बार बाण मारता, भगवान उसको मारते नहीं, सिर्फ सहन करते, ऐसे ऐसे हिलते। उस असुर ने वो बाण गरुड़ जी के गले पे मारा। अब सत्यभामा जी को सहन हुआ नहीं, बोलते आप देख क्या रहे हो, इतनी देर से खेल रहे हो आप, देखो गरुड़ जी को लग गया, इसको मार डालो। भगवान हंसकर कहने लगे सत्यभामा बस तुम्हारे कहने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब नहीं छोड़ूंगा। तो क्या मतलब? सत्यभामा ये हमारा पुत्र है। हमारा पुत्र? ये कब हो गया? मेरे तो अभी कोई संतान नहीं, ये हमारा पुत्र कैसे? नहीं, संतान मतलब ये हमारी संतान नहीं। तो भगवान ने बताया सत्यभामा तुम कौन हो जानती हो? तुम भू शक्ति हो। ये जो पृथ्वी, इसको भू शक्ति बोलते हैं। वही भू शक्ति सत्यभामा जी बनी, मतलब सत्यभामा जी भू शक्ति बनती है। तो जब मैंने वरा रूप धारण किया था, सुना वरा भगवान जिन्होंने एक सुअर का रूप धारण किया था और पृथ्वी को पानी से निकालकर आज हम लोग पृथ्वी पर जो खड़े हैं, ये इन्हीं की दया से। पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी, समझ रहे हैं? आज हम जिसको ग्लोब बोलते हैं, ये पूरा अर्थ नहीं है, ये एक आइलैंड है और इसका नाम है जम्बू द्वीप। द्वीप को आइलैंड बोलते हैं ना, ऐसे 7 आइलैंड हैं, 7 द्वीप हैं। अभी जो हम देखते हैं ग्लोब, ये एक आइलैंड है बस, और 7 समुद्र हैं। ये नहीं 7 समुद्र पार करके तेरे पास आ गया, 7 समुद्र अलग अलग हैं। एक खारे पानी का सॉल्ट वाटर जो भी हम देखते हैं, एक दूध का, एक दही का, एक गन्ने के रस का, एक मदिरा का, एक शहद का, ऐसे 7 अलग अलग समुद्र हैं। यहाँ तो एक ही दिखता है ना, एक ही की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ऐसे 7 समुद्र से और वो 7 आइलैंड से बनी है पूरी पृथ्वी। और अभी जो डिस्कवरी है, जो हम लोगों को अभी समझ है, जो दिखता है, वो एक ही समुद्र दिखता है जो खारे पानी का है। इसलिए ये अभी एक ही आइलैंड है, पूरी प्लेनेट अर्थ है ही नहीं अभी। और देखो सूर्य भगवान ये रोज चक्कर लगाते हैं, इसलिए हमारे सनसेट सनराइज होता है ना, किसका चक्कर लगाते हैं? एक पर्वत है सुमेरु, उसका चक्कर लगाते हैं। वो पर्वत कहाँ है? अभी रिसेंटली रशिया डिस्कवर किया, रशिया में है वो। वहां के लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, लेकिन वो सुमेरु पर्वत है। धीरे धीरे डिस्कवरी हो रही है। जैसे जमुना जी में एक सांप आया था, जो भगवान ने उसके फन पर नाच किया था। कौन सा सांप था वो? ये तो सबको पता है। भगवान ने उसको मारा तो नहीं था, उसको उसके दांत वांत तोड़ दिए थे और बोला तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने यहाँ प्रदूषण मचा दिया हमारी जमुना जी में। तो कहाँ चले गया? रमनक द्वीप। वो कौन सा स्थान है? ऑस्ट्रेलिया के पास फिजी। अब मैप में देखो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास फिजी आइलैंड्स हैं। मैं तो वहां जाता हूँ, कितनी बार गया, कथा की। कालिया को वहां भेज दिया, अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, सब वहां चले गए। इसलिए वहां के जो लोकल लोग हैं
एक सांप की पूजा करते हैं, जो जैसे एक क्या बोलते हैं, चट्टान होती है, सांप की आकार का, फॉर्म का। और सरप्राइजिंगली वो जो पत्थर की पूजा को वहां के लोग करते हैं, जो सांप जैसा, वो हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब वो छत पर पहुंच चुका है, छत तक पहुंच गया। अब उनको छत तोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसका साइज बढ़ता जा रहा है। फीजी आइलैंड बड़ा सुंदर आइलैंड है और सारे इंडियंस हैं वहां पर। मैं हैरान हो गया, ऐसा लगता है अम्बाला में घूम रहा हूँ। वही हिसाब, गली के कुत्ते, स्कूल के बाहर गांधी जी की मूर्ति, पार्कों में गांधी जी की मूर्ति, सुबह प्रार्थना होती है उनकी। ये कहाँ गया मैं? और घर घर के बाहर आंगन में हनुमान जी का झंडा लग रहा है, जय माता दी का झंडा लग रहा है। क्या बढ़िया। कौन वो लोग? हम 2 पीढ़ी पहले, मतलब 1920 में या 1910 में ब्रिटिश के लोग बिहार से, इस सब जगहों से जहाज में बिठाकर इंडियंस को वहां ले गए, वहां छोड़ दिया, वापस लाए। ये बोलकर गए थे कि वहां पर काम है, काम करा के वापस ले आएंगे, लेकिन वहीं छोड़ दिया, जहाज वापस आ गए। तब से वो लोग वहीं फंस गए और फिर वो पीढ़ी वहीं छोड़ दी सारे इंडियन। गांधी जी की मूर्ति लगी है, ये सब हो रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने ये बताया। तो इसलिए पूरी पृथ्वी ये है भू शक्ति। तो भगवान कहने लगे, सत्यभामा तुम वो भू शक्ति। और जब मैं वरा रूप धारण किया था, अपने दांतों पर पृथ्वी को ऊपर ला रहा था, तुमने एक पुत्र की प्रार्थना की थी, हमको एक पुत्र दे। कुमारियों को द्वारका लेकर आए और सोचो कितने पंडित होंगे वहां। यज्ञ स्थापित हुआ, फेरे लगे, इतने सारे विवाह हुए। तो फिर 16,108 और एक एक रानी से 11-11 संतान। सोचो कितनी होंगी। और उतने पढ़ाने वाले टीचर उनके, मतलब पूरा स्कूल ही अपना, कृष्णा स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो इसलिए अब देखो, वो नारद जी ने वो जो पुष्प लाके दिया था, और लग ऐसे रहा था कि ये झगड़ा कराते हैं, लेकिन वास्तव में झगड़ा कराना था, इससे कितना कुछ करना था। वास्तव में तो उन सब राजकुमारियों को छुड़वाकर और उनको भगवान की प्राप्ति कराना था। तो ऐसे ही भगवान यदि पूतना को मारते हैं, एक राक्षसी को मारते हैं, या जो भी कुछ और करते हैं, उसके पीछे कोई कारण होता है। एक अंदर का कारण, एक बाहर का कारण। हम लोग बाहर का कारण सोचकर ही सोच बैठे, हाँ ये ठीक ही किया, लेकिन उसके अंदर के कारण में नहीं जाते। वो वुमन राइट शुरू हो जाता है। सब समय नारी पर अत्याचार हुआ, सीता जी को भी त्याग दिया गया। वुमन राइट्स, वुमन राइट्स बोल तो रहे हो, त्यागा क्यों? उसके पीछे कुछ कारण पता है? वो नहीं पता है ना। वो बात को समझना पड़ता है, उसके इतिहास में जाओ, उसके डिटेल में जाओ। जैसे बहुत जगह पर एक उदाहरण बोलता हूँ। एक बार किसी घर के बाहर से जा रहा था, घर में 2 भाई रहते थे, बड़ा लड़ रहे थे, जैसे मार डालेंगे एक दूसरे को, चिल्ला रहे थे। और बात सुनने में क्या आ रही थी? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। तो हिसाब लगा लिया बाहर से। पिता की संपत्ति होगी, कम ज्यादा मिल रही होगी, लड़ रहे, मर रहे। मन में तो ये धारणा आती है। थोड़े दिन के बाद आसपास मोहल्ले में ये कथा हो रही थी, प्रोग्राम में गया तो मैंने कहा भैया आजकल सब लड़ते ही हैं, घर घर में लड़ाई है। ये हम सोचते हैं हमारे घर में दुख है, हमारे घर में कुछ ये है। हर घर में जाकर पूरे संसार में देखता हूँ, रशिया हो कि चाइना हो कि अमेरिका हो कि यूरोप हो, हर घर में परेशानी है। इसलिए कौन किस पर उंगली उठाए, सारी उंगली अपने पे आती है ना। तो मैं जब ये सब बात बतला रहा था तो मैंने कहा जैसे उस घर में 2 भाई इतना लड़ रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो वहां पर एक बैठे थे, कोई मैंने हाथ ऊपर किया, कहते मैं कुछ कहूँ? मैंने कहा कहिए, आप उस घर में कभी गए? मैंने कहा नहीं, मैं तो वॉक कर रहा था, मैंने सुन लिया।
बोलते फिर आप ऐसी बात मत कीजिए, जब आप उनके घर में जाते नहीं हो आपको पता ही नहीं है। मैं अंदर का आदमी हूँ, वो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, मेरे को पता है दोनों भाइयों में कितना प्यार है। उनका प्यार है, वो तो जान लेने पे तुले हुए थे। बोलते हाँ, वो बाहर की बात और मैं अंदर की बात मैं बतलाता हूँ। बड़ा भाई छोटे को मारता भी है, पीटता भी है, चिल्लाता भी है कि कब तक मैं ये बोझ लेके बैठूंगा, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करना चाहता हूँ, ले ले इसको और मेरे को शांति से जीने दो। और छोटा लड़ता है कि मैं कुछ गलती कर बैठूंगा, नुकसान कर बैठूंगा, जब तक आप बैठे हो पिता के समान हो मैं ये नहीं ले सकता, आप संभालो, मैं आपका छोटा बन के रहूंगा। और दोनों में रोज झगड़ा होता है, तू ले ले तू ले ले। वो देने के लिए लड़ रहे हैं ना कि लेने के लिए लड़ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण ना, मेरी आंखें खुल गई सुनकर। मैं एक बाहर का आदमी, मेरे को बाहर की बात समझ आई, लेकिन जो घर का वो तो कहानी कुछ और है। ऐसा एग्जाम्पल मेरे को मिला, मैं तो इसको भगवान की कथा के साथ जोड़ देता हूँ और बात भी सच है। राम जी की लीला में सीता जी को त्यागा, ये सब किया, कृष्ण लीला में सब किया, हम तो बार बार की और पढ़ते भी कहाँ हैं, टीवी में जो दिखा दिया उसको मान लिया। और टीवी का जो डायरेक्टर है वो कोई बहुत बड़ा संत है, वो ड्रिंक करता है, वो जुआ खेलता है, दुनिया भर का ये सब पैसे के लिए कर रहा है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। और वही सीन हम जो आंखों से देख लेते हैं वही विश्वास कर लेते हैं सच ही होगा। ये नहीं, वो बाहर की कहानी है, लेकिन अंदर की कहानी समझने के लिए किसी साधु के पास समझना पड़ेगा। वो आपको पूरा खोल कर बतलाएंगे, भैया अंदर की बात तो ये है, तुम कुछ और समझ रहा है। जैसे मैं भी उस समय वो स्थिति को देखकर कुछ और ही समझने लगा। तो इसलिए भगवान के हर कार्य में क्या होता है, मंगल भवन। अमंगल का नाम ही नहीं है यहाँ पर, ये मंगल ही मंगल है ना। बोलो वृंदावन बिहारी की। ब्रजेश प्रभु ने बुलाया, हम तो आए थे खाने के लिए, ये तो गधा बुलवाने लग गए। यही हमारा प्रचार है, जहाँ पर सब लोग बैठकर कुछ कथा सुने, कीर्तन सुने, ये हमारा प्रोफेशन है, उसमें हमको आनंद आता है ना। तो अभी हम यहीं पर ही रखते हैं, एक भजन सुना दो तो आप लोग भोग भी लगा दो, क्योंकि इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाऊँ, आज सुबह से चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,